साथियों, आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अर्थशास्त्रियों ने तो यह तक कह दिया था कि जापान अब सदियों तक विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगा, लेकिन जापानियों के अटूट आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज तकनीक और नए आविष्कारों के मामले में जापान दुनिया से 50 साल आगे है। एक समय बर्बाद हो चुका यह देश आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन चुका है। जापान ने विकास की नई परिभाषा लिखी, लेकिन दोस्तों, इतनी तरक्की करने के बाद भी जापान ने एक बड़ी गलती की। उसने टेक्नोलॉजी में तो दुनिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहा। इस निर्भरता का अमेरिका ने खूब फायदा उठाया। हाल ही में एक सनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के साथ टैरिफ का युद्ध छेड़ दिया है। इस युद्ध की चपेट में जापान भी आया और वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। सोचिए, किसी और देश का एक सनकी फैसला और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। आज अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं, जिसके वजह से लाखों भारतीय युवाओं का रोजगार संकट में है। साथियों, जापान की इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें हर कीमत पर हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या ऊर्जा, टेक्सटाइल हो या दूरसंचार, या फिर सुरक्षा हो या व्यापार। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्वदेशियों को अपनाना होगा। हमें कोशिश करनी है कि हम सिर्फ देसी वस्तुएं ही खरीदें। जब हम देसी खरीदते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, बल्कि हम अपने भारतीय भाई बहनों को रोजगार देते हैं। हम अपने देश के व्यापार को मजबूत बनाते हैं। यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं, बल्कि अपने देश के लिए एक निवेश है। साथियों, एक बात याद रखिएगा कि हम 140 करोड़ भारतीय हैं। हम जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। हमें सिर्फ एक आत्मविश्वास और एक स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है।